अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 8 लेक्चर 15 एंड 16। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं इन दो लेक्चर्स के। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। नेक्स्टली हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप। ठीक है, ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं कि हमने एक तो पढ़ना है कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनग्रुप डाटा देखने, उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप डाटा देखने। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव मेजर है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कि ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। और हम इसको एक्सप्रेस जो है वो हमेशा परसेंटेज में करते हैं। ये रेशो होती है, बेसिकली रेशियो को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डाटा पॉइंट अराउंड मीन। ये किसके अराउंड होता है, ये मीन के अराउंड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, मिडल वैल्यू के अराउंड होता है। और मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो हमारे पास होता है डिस्पर्जन बिटवीन डिस्टिंक्ट सीरीज, यानी कि हमने जब कंपेयर करना हो डाटा को, कंपेयर दी डाटा, जब हमने डाटा को कंपेयर करना हो, डाटा की डिस्पर्जन को कंपेयर करना हो, तब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। अनलाइक स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, सिंपल और कंपेयर जो है वो हमारे पास क्या होता है, इजी होता है। डिफरेंट डाटा को कंपैरिजन करना जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की निस्बत जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इजी होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन मोर कंसिस्टेंट डाटा इज लेस। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लेस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट। हमारे पास क्या होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लेस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास डाटा जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या था कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी कि इसको हमने क्या करना है, हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसको हम हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा परसेंटेज। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो हमेशा रेशो में होते हैं। ये रेशो में जब होगा तो रेशो को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। नेक्स्टली हमारे पास क्या होता है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये आपके पास अराउंड मीन होता है। ये हमारे पास डिस्पर्जन किसके अराउंड होता है, मीन के अराउंड होता है। नेक्स्टली हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यूज है वो हमारे पास किसका है, डाटा की डिस्पर्जन को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट सीरीज ऑफ डाटा अगर आपको दी हुई हैं और उनको अगर आपने कंपेयर करना है तो तब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे। तब हम क्या यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे। नेक्स्टली हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की निस्बत ये क्या होता है, क्विक टूल होता है हमारे पास डाटा को कंपेयर करने। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है कि लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस हमारे पास डाटा जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना लेस होगा उतना ही हमारा डाटा जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। अगर आपने कंसिस्टेंसी देखनी हो किसी डाटा की तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। और जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा हमारे पास डाटा जो है वो मोर कंसिस्टेंट होगा। अब हम चलते हैं जी डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज रेशो। हमारे पास क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास रेशो होगी। रेशो ऑफ किसकी? रेशो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशो टू दी मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन के साथ जो है वो रेशो। ठीक है। The coefficient of variation should be computed only measure of ratio scale, that is scales meaning zero, and hence allow relative comparison of two measurement of coefficient of variation। ठीक है कि हमारे पास क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन अगर जीरो होगी तो तब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कंपेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को जो है वो हम सी डॉट वी से डिनोट करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रेशो होती है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की अर्थमेटिक मीन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन की अर्थमेटिक मीन के साथ रेशो होती है। ठीक है, और सेकेंडली हम क्या करते हैं? कंपैरिजन हमारे पास अलाउ करता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं सी डॉट वी के। और इसमें हमारे पास फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनग्रुप कि डाटा अगर अनग्रुप होगा तो उसका हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर अनग्रुप डाटा, तो फार्मूला वही रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमारे पास क्योंकि अर्थमेटिक मीन यूज हो रहा है तो अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास होगा समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स बाय एन, वेयर एक्स जो है वो आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज हैं, समीशन जो है वो सम को डिनोट कर रहा है, एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी होंगी उसको हम सम ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास अनग्रुप डाटा में इक्वल टू होगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक्स का स्क्वायर लेना है हमने, सिंपली हर वैल्यू का सेपरेटली स्क्वायर लेना है, उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और सेकेंडली समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, समीशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू होगा आपके पास समीशन एक्स बाय एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास इक्वल टू होगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिक चीज पढ़ी है कि इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। एक चीज तो ये कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये हमारे पास परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। सेकेंडली हमारे पास जितना लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा डाटा उतना ही मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन की कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास रेशो होती है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन के साथ। और इसका क्या फार्मूला होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपके पास इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर अर्थमेटिक मीन जो है वो इक्वल टू है समीशन एक्स बाय एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास इक्वल टू है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।